कि चिराग पासवान जी को बिहार के गद्दी पर, बिहार के मुख्यमंत्री पर हम लाएंगे। पूरे बिहार की बात छोड़ दीजिए, आप जहां अभी खड़े हैं पटना में, वहां भी आम आवाम सुरक्षित नहीं है। बगल में मसौदी करने का काम करेंगे। बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। अपराध, हत्या, बलात्कार के जो ग्राफ बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, युवाओं के लिए यहाँ कोई रोजगार नहीं है, पलायन के लिए यहाँ लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने राज्य कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी के कई वरीय कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए हैं। इस बैठक में लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाने का निर्णय हुआ। आगे देखिए प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र मांझी क्या कह रहे हैं। और पूर्व सांसद जहानाबाद ने बिहार के तमाम कार्यकर्ताओं बिहार बदलने के लिए दिशा निर्देश किए हैं और दिशा निर्देश के आलोक में जो भ्रष्टाचार, बालू माफियाओं का दबदबा और भ्रष्ट लुटेरों के और हत्या लूट के खिलाफ बिहार में एक अभियान चलेगा। 2 जनवरी से 22 जनवरी तक हम लोग बिहार के गांव कस्बों में जाएंगे और इस लुटेरी सरकार को, जो शासन का इनका चरित्र है, जो भ्रष्टाचार, अपराध, हत्या, बलात्कार के जो ग्राफ बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, और इस सामाजिक न्याय के नारा को कहे बिना ही 5 बार कहे बिना भी नहीं गुरेज करते, तो इनके पर्दाफाश करेंगे। हम लोग गाँवों में जनता के बताएंगे कि यह लुटेरी सरकार को अब कमर कस लीजिए और इनको इस राज्य से विस्थापित कीजिए। यह अब इनका दिमाग मुख्यमंत्री लायक रहा भी नहीं है। ये अनाप शनाप विधानसभा में बोलकर ये आम जनता को भी अपमानित कर रहे हैं और इनसे बिहार की सत्ता संभल नहीं पा रही है। इसलिए हम लोग अब एक नए बिहार, एक नई सामाजिक व्यवस्था के लिए हम लोग चिराग जी के नेतृत्व में चल चुके हैं बिहार के बदलाव के लिए। और अगला 2025 को बिहार में हम लोगों ने चुनौती ले लिया है कि चिराग पासवान जी को बिहार के गद्दी पर, बिहार के मुख्यमंत्री पर हम लाएंगे और बिहार के एक नए दिशा देंगे। इन्हीं के लिए हम आज बैठक बुलाए थे। आज जो है राज्य स्तरीय बैठक हुई है और पूरे जिला का भ्रमण बिहार में किया जा रहा है। क्या लगता है कि इस अभियान से कितना प्रभाव पड़ सकता है मुख्यमंत्री? इस अभियान से पूरे बिहार में निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा और हम जिसके नेतृत्व में बिहार दौरा के लिए निकलने वाले हैं, डॉक्टर अरुण कुमार जी, इस बिहार में सत्ता परिवर्तन के चाणक्य कहे जाने वाले हैं बिहार। और आज जो हम लोगों ने फैसला किया है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में बीटा स्वामी सहजानंद जी के जो आश्रम है उस आश्रम से निकलेंगे और खगड़िया के शहर बन्नी में सरदे रामविलास पासवान जी के जो गांव है वहां उसका समापन होगा। रथ यात्रा जो शुरू होगा, जो हम लोग गांव में, कस्बों में किसानों के बीच जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और बिहार से नीतीश हटाओ, चिराग लाओ, बिहार बचाओ के नारे के साथ हम लोग पूरे बिहार में संकल्पित होकर घूमेंगे। कितने लोग आप लोग के साथ जो है कि इस अभियान में निकलेंगे सर? कम से कम 500 आदमी इस अभियान में जो है सो हम लोग निकलेंगे। शुरू हम लोग तो बताए हैं कि स्वामी सहजानंद जी का जो आश्रम है बीटा में, वहाँ से हम लोग निकलेंगे तो बाढ़, बख्तियारपुर, नालंदा, नवादा होते हुए, शेखपुरा, जमुई होते हुए, जहानाबाद, गया होते हुए दौरा है वो शुरू होगा और अंत में जो हम लोगों ने बताया कि खगड़िया के शहर बन्नी में इसका समापन होगा। और इस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार जी के नेतृत्व में यह रथ यात्रा पूरे बिहार के गांव में, कस्बों में घूमेगा और जो नीतीश का तानाशाही शासन है उससे मुक्ति दिलाने के लिए यह रथ यात्रा मील का पत्थर साबित होगा। इस बाबू कहते हैं कि तानाशाह है, वो तो सुशासन के बाबू के नाम से प्रसिद्ध हैं सर। अब उनके नज़र में सुशासन हो सकता है, लेकिन आम जनता जो जिस नज़रिया से देखता है, हम लोग तो कुशासन का प्रतीक, जिस दिन सुशासन के प्रतीक थे तो 2005 में जब हम लोगों ने ही सरकार बनाया था, उस समय में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण रूपेण जो है सो सुधार आया था। लेकिन आज जिसके साथ सत्ता चला रहे हैं, चाहे जो विगत दिनों से घटना प्रतिदिन जो है सो, आप पूरे बिहार की बात छोड़ दीजिए, आप जहाँ अभी खड़े हैं पटना में, वहाँ भी आम आवाम सुरक्षित नहीं है। बगल में मसौदी में 2 रोज पूर्व देखे कि बच्ची का हत्या हुआ, प्रतिदिन तो पटना में ही हत्या होता है, तो आप बिहार की बात तो करना बेईमानी हो। बॉर्डर दम खराब हो चुका है सर। इस सामाजिक न्याय के ढिढोरा पीट रहे हैं। दलितों की NSBI का रिपोर्ट है कि दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, इनके आपराधिक रिकॉर्ड बढ़ रहे हैं और नीतीश कुमार चैन के बंसी बजा के सोए हैं। उनको दलितों से कोई मतलब नहीं है, वंचितों से कोई मतलब नहीं है। इनकी एक
कुर्सी कुमार हैं, लोग भी कहता है कि ये कुर्सी कुमार है। इसलिए इनकी जब तक सरकार को बदली नहीं जाएगी तब तक दलितों पर से अत्याचार रुकेगा नहीं। इसलिए हम चिराग पासवान के नेतृत्व की बात कर रहे हैं कि चिराग पासवान जी अगला मुख्यमंत्री हो और बिहार की जो गिरती व्यवस्था है, गिरती विधि व्यवस्था है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, इससे निजात दिलाएं। इसलिए हमारी नारा है फर्स्ट बिहार, बिहारी फर्स्ट। गजेंद्र मांझी, प्रदेश अध्यक्ष। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अभी बता रहे थे, आप लोग से अवगत करा रहे थे बिंदुवार तरीके से। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, संजीव चौधरी जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय नेता अरुण बाबू संरक्षक के नेतृत्व में जो चिराग जी का जो विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, हम लोग गांव के कस्बे में, खेत खलिहान में लोगों को जगाने जा रहे हैं। आने वाला समय 2025 हो, हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को गद्दी पे बैठाने के काम करेंगे। और हम लोग का स्लोगन है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। इसके तहत हम लोग पूरे जिला में मगध प्रमंडल से हम लोग मगध से शुरू करेंगे। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहटा के स्वामी जी के आश्रम से फ्लैग मार्च किया जाएगा। उसके तहत हम लोग पूरे प्रमंडल में, मगध प्रमंडल से हम लोग का शुरुआत होगा। फर्स्ट फेज का जो यात्रा है 22 दिन का यात्रा है। उस 22 दिन में हम लोग पूरे मगध कंस्टिट्यूंसी को घूरेंगे। उसके बाद हम लोग का रहना, खाना, ठहराव इसी जिला में होगा। जिला बाई जिला हम लोग का कार्यक्रम लगेगा। ये बाज़ाब्ते सूची हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जारी करेंगे। उसमें सारे पदाधिकारी को सूची निकालेंगे, जिनका जहां दायित्व लगेगा वो अनुसार से उनको नियुक्ति जिम्मेदारी मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष जी का जो कहना है वो तमाम यहाँ जो पदाधिकारी आए हुए थे, जिला अध्यक्ष आए हुए थे, इनकी बातों से, राष्ट्रीय हमारे नेता अरुण बाबू की बातों से सभी यहाँ के जिला पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी इनके बात से सहमत है। और हम लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट के लेके हम लोग माननीय चिराग पासवान जी को 2025 में गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। आज का जो पलायन है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। बिहार में आए दिन जो घटना हो रही है वो हर व्यक्ति इससे जगजाहिर है कि आए दिन जो घटना हो रही है, शिक्षा पलायन के लेके हो रहा है, उद्योग के क्षेत्र में, निजी व्यापार के क्षेत्र में, कहीं ना कहीं पिछले 20 साल से हमारे प्रदेश के मुखिया गद्दी पे बैठे हुए हैं। और हम शिक्षा और स्वास्थ्य वैकल्पिक व्यवस्था से दुरुस्त है, कहीं दुरुस्त नहीं है। इस चीज़ को हम लोग एज ए युवा हमें पीड़ा होता है कि हम युवाओं के लिए यहाँ कोई रोजगार नहीं है। पलायन के लिए यहाँ लोग कहीं ना कहीं इस तरह का, माननीय नीतीश कुमार मुखिया इन्होंने इस तरह से लूटने का काम किया है, शोषण करने का काम किया है। कहीं ना कहीं 2025 में अरुण बाबू के नेतृत्व में और चिराग जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और 2025 में अगर कोई बिहार के लिए अगर कोई है, दर्द और पीड़ा को समझता है, तो वो चिराग पासवान, अरुण कुमार और इस तरह के लोगों के बात जनहित के लिए आएगा, जो सबके लिए सही होगा। मेरा नाम, हम एक पार्टी का पदाधिकारी है, मेरा नाम अभिनव कुमार हुआ। हम लोग अरुण बाबू, चिराग जी के नेतृत्व में, संजीव चौधरी के नेतृत्व में, पार्टी के तमाम पदाधिकारी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी गजेंद्र मांझी जी के नेतृत्व में काम करते हैं। जहां जैसा हम लोग को दायित्व मिलता है वैसा हम लोग काम करने का काम करते हैं।